हाय, मैं हूँ रोशन और ये है हॉरर गेम डेवलपमेंट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने ये डोर को यहाँ पर लगाया था और इससे रिलेटेड कुछ एनिमेशंस भी बनाए थे, जैसे कि ये खुलने वाला और फिर यहाँ पर क्लोजिंग वाला, जैसे कि तुम देख सकते हो। और इस एपिसोड में हम बनाएंगे इसका स्क्रिप्ट कि जब हम इसके पास जाए तब खुल जाए, या फिर कोई बटन दबाने से, कोई की को प्रेस करने से ये खुल जाए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर किया क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने इस क्या अपार्टमेंट बिल्डिंग जो भी है इसको हल्का सा बढ़ा दिया है, जिससे आगे घूमने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। तो आज दो तरह का स्क्रिप्ट मैं बना करके दिखाऊंगा। पहला वाला से, जब तुम डोर के पास जाओगे तो डोर खुद से खुल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसके इतना दूर तक जाऊंगा तो ये खुल जाएगा, और अगर मैं फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ठीक, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा स्क्रिप्ट रहेगा उससे हम ये डोर को देखेंगे, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगा, जैसे कि ई बटन को प्रेस करने से ये खुलेगा, और फिर 5 सेकंड बाद या फिर कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। या तुम चाहो तो बंद करने के लिए भी की को असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले टाइप से शुरू करते हैं। पहले टाइप से शुरू करने के लिए पहले हमें यहाँ पर कुछ ट्रिगर को डालना होगा, जिसमें हम जाएंगे तो वो ट्रिगर एक्टिवेट होगा, और फिर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिगर का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इसका प्रीफैब को खोल देते हैं, और फिर इसी के अंदर ये जो डोरवे है इसी के अंदर हम उस ट्रिगर को डालेंगे। और ट्रिगर को डालने का सबसे आसान तरीका क्यूब। ठीक, तो क्यूब को हम इसके अंदर असाइन कर देते हैं। अभी तुम देख लेना कि क्यूब को कैसे ट्रिगर के जैसे यूज़ करेंगे। तो क्यूब को यहाँ पर रखे तो ये कुछ यहाँ पर आया, तो इसे पहले नीचे कर देते हैं, इतना ठीक रहेगा। इस क्यूब को ट्रिगर की तरह यूज़ करने के लिए ये जो बॉक्स कोलाइडर है उसके अंदर का ये जो प्रॉपर्टी है इस ट्रिगर, उसे ऑन करना होगा, जिससे अब ये क्यूब ट्रिगर के जैसा काम करेगा। इसका मतलब अगर अब तुम इससे पास हो गए तो ये कोलाइड नहीं करेगा, अब ये कोलाइडर ट्रिगर बन चुका है। अब ये दिखता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, इसी के लिए मेश रेंडर से तुम ऑफ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसे ऑन ही रखूँगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ गए। अब ये हाँ, अब ये ट्रिगर के जैसा काम करेगा, तो इसके लिए एक स्क्रिप्ट भी बना ही देते हैं। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट। ठीक, उसके अंदर हम एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं ऑटोडोर। तो इसके लिए हमें स्टार्ट और अपडेट का कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसे डिलीट कर देते हैं। इसके लिए हमें डोर का रेफरेंस चाहिए होगा, तो रेफरेंस लेते हैं। तो वो एक गेम ऑब्जेक्ट है, तो उसका रेफरेंस के लिए हम गेम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और फिर वो तो है डोर, तो डोर ही लिख देते हैं। ठीक, अब हम चाहते कि जब उस ट्रिगर में हम जाएं, ठीक, तो मतलब ट्रिगर इंटर, तो वॉइड इसी तरह, और फिर ट्रिगर इंटर मतलब कि ऑन ट्रिगर इंटर वहाँ आ गया है। ऑन ट्रिगर इंटर के अंदर हमें लिखना है। ठीक, जब हम उसमें ट्रिगर करेंगे तो क्या होना चाहिए, पहला तो दरवाज़ा खुलेगा, और जब उस ट्रिगर से बाहर हम लोग निकल जाएंगे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये सब काम करने से पहले और कुछ यहाँ पर एक चीज़ और तुम्हें दिखाता हूँ। तो इस वॉल डोरवे, ये वाला जो है, इसके अंदर ये है। ठीक, अब इसी में जितना भी एनिमेशन था वो एनिमेटर के अंदर, तो एनिमेटर कंट्रोलर है, और एनिमेशन के अंदर यहाँ पर एक ही एनिमेशन है। ठीक, तो अभी हम लोग बनाएंगे एनिमेशन से रिलेटेड स्क्रिप्ट। तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 2 एनिमेशन होना चाहिए जो एनिमेशन कंपोनेंट पे सपोर्ट करे। पहले तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पे ही बना दिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा मैंने बना लिया है। वो जो डोर क्लोजिंग था उसी को डुप्लीकेट करके उसका नाम चेंज कर दिया। तो बस इसे भी सिलेक्ट करना, ये 3 डॉट पे क्लिक करके डिबग में जा करके लेगेसी। ठीक,
और उसके बाद नॉर्मल में आकर के वंस, क्योंकि हम चाहते हैं एक ही बार बंद हो या फिर एक ही बार खुले। तो ये भी टेस्ट ओपनिंग भी लूप में था, तो वंस इसको भी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर दो एनिमेशन आ गया, खुलने और बंद होने का। तो यहाँ पर जा करके अब दोनों असाइन करने के लिए यहाँ पर एनिमेशन के अंदर एनिमेशंस को खोलना है, और हमारे पास दो एनिमेशन है, इसलिए दो क्लिक करके इंटर। ठीक, अब दोनों में एक ही आ गया, तो एक में अलग डाल देते हैं, टेस्ट ओपनिंग टेस्ट क्लोजिंग। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक, तो जब हम इंटर करेंगे तब वो खुलेगा, मतलब कि ये जो डोर है उसके अंदर का जो एनिमेशन कंपोनेंट है उसके अंदर जो टेस्ट ओपनिंग वाला एनिमेशन है उसको प्ले करना होगा। ठीक, तो जो डोर का जो डोर का रेफरेंस लिए है उससे हम लोग वो एनिमेशन कंपोनेंट को लेंगे। तो डोर डॉट गेट कंपोनेंट, और कौन सा लेना, एनिमेशन। ठीक, तो फिर इसके अंदर हम लोग को प्ले करना है एक एनिमेशन, तो प्ले। अब एनिमेशन का जो नाम है वो तो एक स्ट्रिंग है, इसी के लिए ब्रैकेट के अंदर, ये डबल कॉमा के अंदर भी अब लिखना होगा उसका नाम, जो एनिमेशन हम प्ले करना चाहते हैं उसका नाम लिखना होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है टेस्ट ओपनिंग, एकदम जितना जो कैपिटल है, जो जो लेटर कैपिटल है उसको कैपिटल में ही लिखना है, जरा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो टेस्ट ओपनिंग। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जैसे ही ट्रिगर से बाहर आ जाए तो उसके बाद क्लोजिंग एनिमेशन प्ले हो जाए। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर ऑन ट्रिगर इंटर के लिए एक बना था, वैसा ही एक ऑन ट्रिगर एग्जिट भी है। तो वॉइड ऑन ट्रिगर एग्जिट, ये नीचे दिख गया, तो अब आ गया। अब बस यही चीज़ लिखना है, बस यहाँ पर नाम चेंज होगा। ठीक, तो तुम इस लाइन को क्लिक करके कंट्रोल डी करना, जिससे ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और फिर अल्ट दबा करके तुम एरो अप एंड डाउन करोगे तो ये नीचे ऊपर होता है। ठीक, तो इससे हो गया सीधा। अब यहाँ पर टेस्ट टेस्ट जो था टेस्ट ओपनिंग, या अब जो यहाँ पर टेस्ट ओपनिंग था उसको टेस्ट क्लोजिंग कर देते हैं, और एक बार स्पेलिंग भी देख लेते हैं, टेस्ट क्लोजिंग। चलो सही है। तो अब ये जो स्क्रिप्ट है, ठीक, इसे हम ये इस ट्रिगर पे डाल के देखते हैं, कि इसका नाम ट्रिगर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसे डालते हैं, और फिर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर डोर का रेफरेंस आ चुका है। तो डोर तो हमारा ये था, डोरवे, जिसके अंदर एनिमेशन है। मानते कि मैंने यहाँ पर नाम डोर रखा है, लेकिन डोर से रिलेटेड एनिमेशन का हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक, और एनिमेशन था डोरवे में, इसीलिए यहाँ पर उसी को डालना है। ठीक है, तो अब एक बार प्ले करके देखते हैं। और हाँ, प्ले करने से पहले यहाँ पर इस एनिमेशन कंपोनेंट के अंदर यहाँ दिख रहा होगा कि प्ले ऑटोमेटिकली, तो इसे यहाँ पर बंद कर देना, वरना जैसे ही हम लोग गेम प्ले करेंगे ये अपना ऑटोमेटिकली प्ले होते रहेगा। ठीक है, तो फिर आप प्ले करके देखें। अभी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आए ये खुला और फिर बंद हो गया, क्योंकि ये ढकेल के ही हम लोग को पीछे कर दिया। तो इसका साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। साइज क्या, यहाँ पर जो ट्रिगर है उसको हल्का सा पीछे ही ले आते हैं, और आर से, हाँ ठीक है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ओ, अभी भी, और अभी ये खुला हुआ, अब जैसे ही मैं इससे बाहर आऊँगा तो ये बंद। ठीक, तो ये पहला तरह का स्क्रिप्ट काम कर रहा है। तो अब दूसरा तरह का, ठीक, तो पहले तरह का स्क्रिप्ट अच्छा से काम कर रहा है,
तो अब दूसरा तरीका से बना करके देखते हैं, जिससे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तब जा कर के कुछ हम लोग की दबाएंगे, तब जा कर के ये खुले। ठीक, तो इसका पहले एल्गोरिदम मैं बता देता कि होगा कैसे। अब मान लो कि मैं इस दरवाजे से इतना दूर हूँ, ठीक, तब भी तो मैं इसे देख रहा हूँ, ये मेरे सामने ही है, ठीक, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि मैं यहीं से खोल सकूँ, ठीक, मैं चाहूँगा कि कम से कम इतना दूरी हो, तब जा कर के मैं उस बटन को क्लिक करूँ, तब जा कर के इसमें कुछ हो, तब जा कर के वो एनिमेशन हो। तब उसके लिए हमें डिस्टेंस का रेफरेंस चाहिए होगा। कम से कम अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं दरवाज़ा खोल सकूँ, तो इतना दूर का डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा। और मैं इसे देख रहा हूँ, ये डिटेक्ट करने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम है रेकास्ट। ठीक, तो रेकास्ट में कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं कि ये मेरा डोर है, ये डोर है मेरा, और ये है कैमरा जिसका ये है मेन स्क्रीन। तो अब हम ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डोर ही है, और उसका डिस्टेंस का रेफरेंस लेने के लिए वो जो कैमरा है वो अपने सेंटर से एक रेस भेजता है जो इससे टकराएगा, और उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन वहाँ देगा, जैसे कि इसका नाम क्या है, या फिर वो कौन सा लेयर में है, ये सब बाद में काम आता है। या फिर तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तुम्हारा डिस्टेंस बता देगा। ठीक, और रेकास्ट से रिलेटेड पहले एक स्क्रिप्ट बना देते हैं, ठीक, जिसका नाम मैं कास्टर रख देता हूँ। ठीक, तो इस स्क्रिप्ट में हम चाहेंगे कि जो कैमरा से जो रे निकल रहा है वो कंटिन्यूअसली निकलता रहे, इसलिए हमें अपडेट फंक्शन का यूज़ करना होगा। ये जो अपडेट है इसके अंदर कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहता है, ये हमेशा रन करते रहता है। लेकिन ये स्टार्ट है, वो शुरुआत में जैसे ही मैं गेम को प्ले करूँ वैसे ही अपना काम करेगा, उसके बाद ख़त्म, लेकिन ये हमेशा काम करता रहेगा। तो इसी के लिए इतना का तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के लिए हटा दो। ठीक, तो अब हमें रेकास्ट हम यहाँ पर बना क्यों रहे हैं, उसका डिस्टेंस नापने के लिए। तो फिर यहाँ पर हम कुछ फ्लोट बनाते हैं जिसमें हम डिस्टेंस देख पाएंगे। पहला तो रहेगा एक पब्लिक स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो चेंज नहीं हो सकता है, और जिसका नाम हम रख देते हैं टारगेट डिस्टेंस। ठीक, और एक और फ्लोट को यहाँ पर यूज़ करते हैं पब्लिक, जो कि स्टैटिक नहीं होगा, जिसका वैल्यू यहाँ पर से निकलेगा और जो जा कर के हम टारगेट डिस्टेंस में असाइन करेंगे, तो उसका बस टारगेट ही रख देते हैं। ठीक है, तो अपडेट के अंदर जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर कि इससे एक रे निकलेगा, तो रे निकलने के लिए रेकास्ट करना होगा। तो उसके लिए यूनिटी में एक इनबिल्ट फंक्शन है रेकास्ट हिट, और इसका नाम हम रख देते हैं हिट। जैसे कि यहाँ पर फ्लोट था, एक फ्लोट है जिसका नाम टारगेट है, वैसे ही यहाँ पर रेकास्ट है, तो रे निकलेगा, उस रे का नाम है हिट। ठीक, तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये रे किसी चीज़ से टकराए तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। तो उसके लिए इफ़ अगर वो टकराएगा, तो टकराने के लिए यहाँ पर जितना भी सिंटैक्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि कोई भी कोडिंग अगर तुम सिर्फ सोच लियो कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक, फिर भी तुम तब तक वो नहीं बना पाओगे जब तक तुम्हें उसका सिंटैक्स नहीं पता होगा। तो सिंटैक्स अच्छे से याद रखना। ठीक, तो इफ़ फिजिक्स डॉट रे कास्ट, अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ, ठीक, तो फिजिक्स डॉट रे कास्ट में यहाँ वेक्टर 3 ओरिजिन चाहिए, मतलब कि जहाँ पर से रे निकलेगा। ठीक, और उसके बाद वेक्टर 3 डायरेक्शन, मतलब कि किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये मैक्स डिस्टेंस कहाँ तक जाएगा, फिर कौन सा लेयर को वो डिटेक्ट करेगा, वैसे ही बहुत सारा कुछ। ठीक, लेकिन हमारा काम है कि कहाँ से निकलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर जहाँ तक वो जाएगा मैक्स डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा, मतलब कितना भी दूर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस हम बाद में देख लेंगे। और फिर जो यहाँ से इंफॉर्मेशन निकलेगा उसे हम हिट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो पहले ओरिजिन क्या होना चाहिए, तो ये जो रे है वो तो कैमरा का सेंटर से निकलेगा। ठीक, तो जो पोजीशन कैमरा का होगा वही पोजीशन इसका भी रहने देते हैं। पोजीशन का रेफरेंस लेने के लिए थोड़ा यहाँ पर तुम वापस देख लो। अब कोई भी चीज़ को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो जो कैमरा अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो तो FPS कंट्रोलर के अंदर है, ये है। ठीक,
इसका नाम है फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर। ठीक, यहाँ पर तुम देख सकते हो कैमरा का रेफरेंस है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका अगर मुझे पोजीशन चाहिए तो यहाँ पर जो पोजीशन आएगा वही मैं यहाँ पर देना चाहूँगा इस रे को। ठीक, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है और उसके अंदर पोजीशन है। तो अब मुझे इसका इसका जो पोजीशन है, ओरिजिन है, उसका भी वही देने वाला हूँ। ठीक, तो ये स्क्रिप्ट जिसमें रहेगा उसका ट्रांसफॉर्म और पोजीशन, उसका ट्रांसफॉर्म के अंदर का पोजीशन ये खुद ले लेगा। लेकिन कैसे? उसके लिए यूज होता है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने पोजीशन लिए। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर का मैं एक्स का पोजीशन ले सकता हूँ, वाई का ले सकता हूँ या फिर जेड का ले सकता हूँ। मतलब कि पॉइंट जैसे जैसे मैं देते जाऊंगा वैसे वैसे उसके अंदर, उस कंपोनेंट के अंदर मैं घुसता जा रहा हूँ। ठीक है, ये समझ गए? तो ये आ गया उसका ओरिजिन पोजीशन। ठीक है, अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन मैं किधर देना चाहता हूँ। ठीक, उसका भी अपना फंक्शन है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन यहाँ पर आ गया। अगर तुम इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन में तुम अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर वेक्टर थ्री डायरेक्शन इसे चाहिए। ठीक, तो वेक्टर थ्री डायरेक्शन मतलब कि वेक्टर थ्री का मतलब है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर वो देने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर पहले तो वो वेक्टर थ्री हो। तो वेक्टर थ्री है तो सिर्फ वेक्टर थ्री ही लिख दो। ठीक, वेक्टर अगर तुम यहाँ पर लिखना चाहोगे तो यहाँ पर बहुत सारे दिख सकता है, उसमें से एक है वेक्टर थ्री। ठीक, तो वेक्टर थ्री डॉट, हम क्या चाहते हैं कि वो फॉरवर्ड मतलब कि सामने जाए। ठीक, तो यहाँ पर फॉरवर्ड अगर मैं लिख देता हूँ तो हो गया काम। ठीक, अब इस रे मतलब ये जो रे जिसको भी हिट कर रहा है तो उसका मैं सारा इंफॉर्मेशन रख लेना चाहता हूँ। ठीक, तो किस में जितना भी इंफॉर्मेशन वो आउट होगा जाएगा हिट में। ठीक है, अब ये हो गया। तो अगर कोई चीज़ से टकराया तो उसका इन्फॉर्मेशन हिट में है, तो अब मुझे हिट से रिलेटेड यहाँ पर काम करना होगा। तो पहले मैंने कहा था कि ये जो टारगेट है वो भी एक वो फ्लोट है, मतलब कि डिस्टेंस। तो टारगेट हम यूज़ करेंगे जो हिट है उसका डिस्टेंस पता करने के लिए। जैसे कि तुम देख, मैंने यहाँ पर डॉट किया, डॉट लिखा, तो यहाँ पर डिस्टेंस खुद आ गया। ठीक, अब कोई भी लाइन ऑफ मतलब कोई भी तुम कोड लिखे होगे, ठीक, और वो सिंगल लाइन का है, मतलब कि जैसे कि ये है। ठीक, उसके बाद तुम्हें ये देना पड़ता है सेमी कॉलम। ठीक, ये जो डिस्टेंस है वही अब टारगेट डिस्टेंस भी होने वाला है। तो फिर टारगेट डिस्टेंस इज इक्वल टू टारगेट। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, हर एक लाइन के बाद में ये सेमी कॉलम देना ज़रूरी है। ठीक, तो इसमें इतना ही हो गया। मैंने कहा था कि ये जो FPS कंट्रोलर है उसके अंदर ये जो कैमरा कंपोनेंट है इसी से रे हम निकालेंगे। तो ये कास्टर को मैं इसमें रख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर एक टारगेट दिख रहा है। टारगेट क्या था यहाँ पर? ये टारगेट वही है जिसमें हम डिस्टेंस को देख सकते हैं। और ये जो टारगेट डिस्टेंस है हमने स्टैटिक पब्लिक इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो रेफरेंस है हम दूसरा स्क्रिप्ट्स में भी यूज़ कर सके। इसे हम दूसरा स्क्रिप्ट्स में यूज़ कर सके और ये जो टारगेट है वो हम अभी देख सके, यहाँ पर इंस्पेक्टर में इसे देख सके। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। हाँ, तब अगर तुम इसके सामने जाओगे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यार डिस्टेंस कम होगा। ठीक, दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा और सामने जाओगे तो घटेगा। अब नीचे से तुम देख सकते हो कि तुम 0.08 मतलब कि 8 सेंटीमीटर ऊपर हो शायद और ऊपर से 1.8 मीटर्स। अब वही मैं डोर के पास जाऊंगा तो डोर तो हट गया, हटा, तो डोर से अभी 3 मीटर है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाऊं जिससे मैं अगर डोर से 2 मीटर का दूरी में हो तभी जा करके मैं उस दरवाजे को खोल सकूं। ये डिस्टेंस अच्छा से मेजर कर रहा है। तो अब जो अगला स्क्रिप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।
होप करता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा हो और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।